सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। इस वक्त मैं मौजूद हूं पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है दिल के अमराज के लिए और पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर लोग आते हैं। यहाँ आज एक इंतहाई अंधोनाक अफसोसनाक वाक़या हुआ पाकिस्तान की तारीख का, दुनिया की तारीख का। ये एक मैं कहूँगा बहुत ही अफसोसनाक अंधोनाक वाक़या है कि वकला ने बाकायदा हमला किया यहाँ पर, और हम आपको मनाजिर भी दिखाएंगे यहाँ पर क्या कुछ हुआ उसके बाद। और मेरे साथ असद खरल साहब और बाबर डोगर साहब मौजूद हैं। 4 मरीज जाँ बाक हो गए इस हंगामे के दौरान आ रहे हैं। और उससे पहले वो कह रहे हैं कि जनाब उनके कोई जो 3 हफ्ते पहले का वाक़या है, आपके इल्म में ही होगा कि जी कोई यहाँ पर वकील साहब आए थे, उनके कोई रिश्तेदार थे, उनका सही तरह इलाज नहीं हुआ, वहाँ पर झगड़ा हुआ, उसमें वकला को ज़दोकोब किया गया, फिर उसकी FIR भी दर्ज हुई थी, कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन फिर अचानक कोई वीडियो सर्कुलेट होना शुरू हुई जिसमें मजाक उड़ाया जा रहा था वकला का कि इन्होंने क्या कर लिया, कुछ नहीं। और उसके बाद इतना एक सैकड़ों की तादाद में वकला इकट्ठे होकर यहाँ पर हमला कर दिया कि क्या है, इसको क्या नाम दें हम? उसामा साहब, मेरा ख्याल है कि जंग की हालत में भी और दुश्मन मुल्क में अगर हमलावर भी आप हों तो हॉस्पिटल के ऊपर हमला नहीं किया जाता। और आज जिस तरह आपने देखा कि एक तरफ मसीहा थे जो सफ़ेद कोट वाले थे और दूसरी तरफ जो कानून दान खुद को कहते हैं, जिन्होंने काला कोट और कानून दान है खुद, उन्होंने जिस तरीके से कानून अपने हाथ में लिया और जिस तरीके से यहाँ पे वकला गर्दी का मुजाहरा हुआ और डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर तो जो हमलावर हुए अब ये मुझे बता दें कि ये जो आप मनाज़र हम नाज़रीन को दिखाएंगे कि आप आए हैं, आप पीछे ये आप जरा मुझे दिखाएं कि ये जो नाज़रीन को भी ये देखें कि ये जो मरीज थे ये क्या वकला के भाई नहीं हो सकते? क्या उनकी बेटियां बहनें उनकी माएँ नहीं हो सकती? जिस तरीके से यहाँ पे उनकी ड्रिप्स उतारी गई, उनकी बकायदा ऑक्सीजन उतारी गई, और आप देख लें, अभी आप देख के आए हैं, नाज़रीन को हम दिखाएंगे कि जिस तरीके से बेड खाली थे और जिस तरीके से हमला ऐसे किया गया था जैसे कुछ दुश्मन मुल्क के ऊपर हमला किया जाता है। और ये हमारा हॉस्पिटल है, ये अमलाक है सरकारी, ये सब की स्टेट प्रॉपर्टीज हैं, ये एक बेजान चीजें हैं जो हमारे ही टैक्स पेयर पैसों से ये चीजें ये रिसेप्शन एरिया है, ये मेन रिसेप्शन है। और उसामा साहब ये देखें पीछे अगर आप नजर दुराएं, ये एग्जिट का गेट है, ये भी नाजरीन को दिखाएं अगर हमारे कैमरामैन तो ये देखें जरा कि जिस तरीके से यहाँ पे बलवा किया गया और सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर और दिन दिहाड़े, और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि एक सवालिया निशान है गवर्नेंस के ऊपर भी, हमारे इदारों के ऊपर भी। और ये जो सारा मामला हुआ जिस वाक़े का आपने हवाला दिया, वो वाक़या हुआ, उसके बाद एक कार्रवाई हुई, उसके बाद सुलह हो गई। लेकिन अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये वीडियो वायरल करने वाले जो अनासर हैं उनका क्या पर्पज़ था, इस मामले को किस तरह इंस्टिगेट किया गया, और जिस तरह एक चैम्बर जो इलेक्शन की कैंपेन थी वकला की, उसको इसके साथ किस तरह लिंक किया गया कि उस चैम्बर के लोगों के साथ चूँकि ये वाक़या हुआ था तो वकला ने कुछ ने इंस्टिगेट किया कि अगर आप अपने वकला के हवाले से कुछ नहीं कर सकते तो अब वो एक पैनिक क्रिएट हुआ। यहाँ पे मामला ये है कि एक मामला जो एक ख़त्म हो गया था, वो कार्रवाई हुई, सुलह हो गई, उसके बाद एक वीडियो को वायरल करना और फिर इसके ऊपर एक इश्ताल अंगेज़ी का मामला करना, और फिर हॉस्पिटल के अंदर जो आपने हलाकतों की अभी बताया, जिस तरीके से आप देखें पूरा हॉस्पिटल के अंदर ऑलमोस्ट हु का आलम है, बेड आप देखें टूटे पड़े वो चलते हैं हम उस तरफ, तो मैं आता हूँ। मुझे बताएं बाबर डोगर साहब, अभी हमने इमरजेंसी में भी दिखाना है कि क्या हुआ। आपको इतना सागर रिपोर्टिंग में हम भी देखते हैं, मैंने आज तक ऐसा वाक़या ना सुना ना देखा। उसामा साहब, ये दुनिया की तारीख में कभी इस तरह का वाक़या नहीं हुआ। मैंने आज तक दुनिया की तारीख में ये नहीं सुना कि अपने ही एक हॉस्पिटल पे इस तरह से वकला अटैक करें और इस तरह से उसकी बर्बादी करके चले जाएं। मुझे एक बात है, मैंने बेताशा दहशतगर्दी के इवेंट्स जो है वो कवर किए हैं, बेताशा दहशतगर्दी के वाक़यात कवर किए हैं। यकीन माने इतनी तबाही तो उन दहशतगर्दी के वाक़यात में नहीं होती जो यहाँ पर नजर आ रही है। आप देखें तो सही यार, जो मुझे इतलात आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं कि जो पेशेंट थे उनकी दवाइयों को पकड़ के तबाह कर दिया गया, उनके ऊपर से मास्क भी उतार दिए गए। ये जो खल साहब बात कर रहे हैं कि एक वीडियो, यार वीडियो हुई होगी जो भी है, उससे ये जस्टिफिकेशन नहीं होती कि आप अस्पताल पर अटैक कर दें, आप पेशेंट पर अटैक कर दें। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है
पूरे पाकिस्तान से, KPK से, बलोचिस्तान से, सिंध से, पंजाब से यहाँ पर पेशेंट्स आते हैं। बेचारे गरीब गुरबा दूर से लोग यहाँ पर आए हैं, वो अपना इलाज करवा रहे हैं। उनका क्या लेना देना है वकला और डॉक्टर्स की लड़ाई से? असल में जो सफ़र हुए हैं वो तो पेशेंट हुए हैं, वो तो वकील हुए हैं। किसी मुझे तो नहीं याद आ रहा कि किसी डॉक्टर पे अटैक इस तरह से उसको नुकसान, जिनकी डेथ्स हुई हैं वो तो सारे पेशेंट्स हैं। ये इंतहाई अफसोसनाक है। मेरा ख्याल है कि इस पे बिल्कुल इस पे नोटिस किया जाना चाहिए और गवर्नमेंट की बेहिसी की इंतहा है। नहीं, नोटिस तो ले लिया है जी, वज़ीर आज़म ने भी ले लिया, वज़ीर आला बुज़दार साहब ने भी। प्लस साहब जो है ना, अब खुदा का नाम है, मैं इमरान खान से भी रिक्वेस्ट करूंगा इससे हमारी जान छुड़वा दें। कल मैं खुद कोर्ट में था, कोर्ट में ये डिस्कशंस चल रही थी। वहाँ पर स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, वहाँ पर IB की रिपोर्ट थी कि वकला प्लानिंग कर रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अटैक करना है। मुझे एक बात बताएं, गवर्नमेंट कहाँ पर थी, गवर्नेंस कहाँ पर है, कौन सी एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस ने क्या किया, पंजाब में लाहौर में जो कमिश्नर है उन्होंने क्या किया, IG ने क्या किया, चीफ सेक्रेटरी ने क्या किया, पंजाब ने क्या किया, पंजाब के चीफ मिनिस्टर ने क्या किया, मिनिस्टर ने क्या किया, तमाशा ही बनकर देखते अच्छा रहे। बाबर साहब साथ आए मेरे, मैं चाह रहा हूँ कि हम इमरजेंसी में भी आप लोगों को दिखाएं कि इमरजेंसी में असल में हुआ क्या है। लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में इकट्ठे हुए हैं, लेकिन इमरजेंसी बंद है, इमरजेंसी बंद है, इमरजेंसी में कोई इलाज नहीं हो रहा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि जो बाबर डोगर साहब जिस तरह कह रहे हैं कि इलाज के दौरान यहाँ पर वकला आए और उन्होंने दवाइयाँ छीनी, इलाज रुकवा दिया जो मरीजों को हो रहा था। आपको पता है इमरजेंसी बताने की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी का मतलब यह है कि जो पेशेंट मुसलसल आ रहा है, जैसे ही आ रहा है फ़ौरन उसको सबसे पहले जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा इमरजेंसी में, उसके बाद आगे रेफ़र किया जाएगा। अब आप देखते जाएंगे कि रास्ते में ये देखें खरल साहब, ये AMS का रूम है, AMS का रूम है, उसको तोड़ दिया। उसके बाद जो डॉक्टर रूम है, जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी है, अब यहाँ से वो भाग गए। ये सारे इक्विपमेंट है यार, बड़े कीमती इक्विपमेंट्स हैं, ये लोगों के पैसों से खरीदे हुए हैं, ये लोगों के इलाज के लिए हैं, ये क्योंकि डॉक्टर्स के अपने नहीं है, ये अवाम की कमाई के हैं और ये पेशेंट्स की उसकी इलाज के लिए हैं, जिंदगी बचाने के लिए लोगों की। ये तोड़ दिए, दरवाजों के शीशे तोड़ दिए। खरल साहब ये देखिए ICU का हाल देख ले जरा। उसामा साहब, ये नाज़रीन को दिखाएं जरा। ये ICU है जी। अब ये मुझे बताएं उसामा साहब, ये मुअज़्ज़म माशरों में कभी ऐसे तस्वर भी किया जा सकता है? सर बंद हो गया ICU। और वकला जो काला कोट पहना है उन्होंने पढ़ के डिग्रियां लेके ये ड्रिप्स गिरा दी हैं, ड्रिप्स गिरा दी। यहाँ पे मरीज, यहाँ पे स्टाफ, जिस तरह बकायदा एक बलवा किया गया, ये देख लें आप, ये सारी आपके सामने है, ये टूटी हुई चीजें देख लें आप। और ये जो सारी चीजें आप बेड, कोई मरीज नजर आ रहा है आपको? नहीं। अब किसी को ऑपरेशन थिएटर में कोई था, किसी को ड्रिप लगी हुई थी, कोई बेहोशी के आलम में था, किसी को ऑपरेशन के लिए लेके जाना था, कोई ऑपरेशन की तैयारी हो रही थी, और उस दौरान बकायदा उनकी ड्रिप्स उतारी गई, उनके मास्क, ऑक्सीजन उतारी गई है, मास्क उतार के फिर उनके बकायदा इंजेक्शन तोड़े गए हैं। वहाँ पे ये देख लें, ये जिस तरीके से ये नाज़रीन देखें आप। अब ये बेड तोड़े हुए हैं, ये भी देखें, ये सारे बेड तोड़े हुए हैं। ये जो हालात है उसामा साहब, यहाँ पर जो पेशेंट्स आते हैं वो बड़े क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं। हार्ट के पेशेंट होते हैं, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी की हार्ट सर्जरी है, किसी को स्टंट्स पड़ने हैं, वो सारे इमरजेंसी की बुनियाद पर आते हैं। और आप ये देखें कि जो इनके हालात हैं, ये पत्थर अंदर तक आए हैं, यानी वो पहले ही मरीज बेचारे इस हालत में हैं और उनको भी अंदर हॉस्पिटल के अंदर पत्थर आ रहे हैं, मारा जा रहा है उनको डंडों से, घोंसों से थप्पड़ मारे जा रहे हैं। और ये पूरा एक तमाशा बना। और सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर उसामा साहब, और पाकिस्तान के सबसे बड़े दिल के हॉस्पिटल में पहले ही गरीब गुरबा लोग जो है सरकारी हॉस्पिटल में आते हैं, बड़े लोग तो आपके बड़े बड़े VVIP हॉस्पिटल्स में जाते हैं, जी जी, मुल्क से बाहर चले जाते हैं, यहाँ तो रहते नहीं, मुल्क से बाहर। हॉस्पिटल में भी अवाम अगर महफूज नहीं है, उसको तहफ़्फ़ुज़ किसने देना है? एक तो अपनी जान की हिफाजत के लिए आते हैं, इलाज के लिए। यहाँ इलाज तो उनका क्या होना, यहाँ पे उनके साथ जो तशद्दुद और जो दहशतगर्दी हो रही है और सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर हो रही है, और हुकूमत जो है खामोश तमाशाई का किरदार, और कई घंटे तक मैदान जंग बना रहा। किसी के एक्सरे हैं वो यहीं पड़े रह गए हैं, उनको अब पता नहीं, बेचारों को पता भी नहीं होगा, वो भागे यहाँ से, जान बचा के लोग यहाँ से भागे हैं, जिसकी कुछ दवाइयाँ थी, जिस तरह भी अपने मरीजों की जान बचाने के लिए यहाँ से भागे। बाबर डोगर साहब, आप क्या समझते हैं कि इस सब का कसूरवार कौन कौन है? कार्रवाई क्या होनी चाहिए? क्या आइंदा हम ये कह सकते हैं कि अब वज़ीर आज़म नोटिस ले लिया, उस्मान बुज़दार साहब ने ले लिया नोटिस, और अब आइंदा ऐसा वाक़या नहीं होगा?
सामा साहब, सबसे पहले तो चले हुकूमत तो एक तरफ करें, हुकूमत को तो जो रगड़ा लगाएंगे हम बाद में लगाएंगे। इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ होती है। आप हम इंसान हैं, यहाँ पर कोई हैवान नहीं थे। डॉक्टर से आपका कोई इशू चल रहा था तो उसको डॉक्टर की हद तक रहने दें। अगर आपने एहतजाज करना है तो आप चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने एहतजाज कर लेते, आप IG ऑफिस के सामने एहतजाज करते, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ एहतजाज करते। मेरा मतलब है ये गरीब पेशेंट जो है, बेचारे मरीज जो है, इनका क्या कसूर था? आपने तो, मैं तो आपको कहता हूँ कि ये दहशत गर्दी की भी बदतरीन मिसाल है। दहशत गर्दी मैंने इस तरह की दहशत गर्दी मैंने होती नहीं देखी। ये आप देखिए, इस तरह के वाकयात के शीशे टूटे हुए हैं, चीज़ें टूटी हुई हैं, पता नहीं कौन कौन सा कहाँ से मरीज बेचारे यहाँ पर आए थे, और वो जो है वो सारे अब देखिए वो बेचारे पता नहीं कहाँ चले गए हैं, कहाँ रुल रहे होंगे, क्या वो प्राइवेट हॉस्पिटल में वो शिफ्ट हो गए हैं, क्या उनको ट्रीटमेंट है। यहाँ तो बेचारे पहले ही गरीब लोग आते हैं जिनकी लाइनें लगी हुई हैं, कोई 8 महीने के बाद टाइम आया, किसी का साल के बाद टाइम आया, अच्छा, किसी की हार्ट सर्जरी होनी है। बाबर साहब, कोई तरस आ रहा है कि वो बेचारे कहाँ पर गए, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन जिन लोगों ने अटैक किया ना, वो किसी भी रात के मुस्तहिक नहीं है, वो किसी भी रात के मुस्तहिक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि आज सारी कौम ने जो बुकला गर्दी देखी है, ये बुकला की दहशत गर्दी देखी है ना, तो कौम तो शर्म से सर झुक गए हैं कि ये वो लोग हैं जो कानून के मुहाफिज अपने आप को कहते हैं, ये वो लोग हैं जो अदालतों में आइन और कानून की बात करते हैं। अगर ये इस तरह से इन्होंने खुद ही कानून अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया तो मेरा तो ख्याल है कि पाकिस्तान तो आज सारी दुनिया में एक बनाना रिपब्लिक नजर आई है, सारी दुनिया में, कि ये वो मुल्क है जहाँ पे कोई लॉ नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है, जिसका जो दिल करता है वो करे। अच्छा, अब देखें, इसका कोई जवाब, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकती, मैं मानता हूँ, लेकिन खरल साहब इस पर क्या कहेंगे कि क्योंकि वकला का यहाँ कोई बंदा मौजूद नहीं, अब तो वो सब जाहिर है कोई अब 20 तो गिरफ्तार हैं, जो सब कुछ हुआ इंतहाई अंधोनाक, अफसोसनाक और मतलब हैवानियत की बदतरीन मिसाल आप उसको कह लें। लेकिन वो ये कहते हैं कि जी पहले हम पर तशद्दुद हुआ, अगर कोई मतलब यहाँ अगर उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव हो तो ये होने ही क्यों दिया गया? जो आपने बात कही कि रिपोर्ट्स भी थी, मैं उस पर बाबर डोगर साहब से भी उस पर बात करूँगा, लेकिन वो ये कहते हैं कि जनाब पहले उनको ज़दोकोब किया गया, पकड़ के मारा गया कुछ वकला को, फिर वो आए, वो FIR हुई दर्ज, उस पर वो चाहते दहशतगर्दी की दिफात हो, उस तरह नहीं लगी, फिर वो एक वीडियो वायरल हो गई, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन क्या उस वक्त सोचा नहीं जा सकता था कि, या किसी के वहमो गुमान भी नहीं था कि मामला इस हद तक बढ़ सकते हैं कि पुलिस की नफरी यहाँ पर ज़्यादा तैनात कर दी जाती, बाहर जो भी था, बाहर तोड़ फोड़ गेट तक अगर होती भी, अंदर आने की किसी की इजाज़त ना होती। बाद में भी तो आंसू गैस इस्तेमाल की गई और यहाँ अंदर की गई, और यहाँ अंदर बू आ रही थी, मरीज कई सांस लेने में उनको मसला हो रहा था कि अंदर आंसू गैस पुलिस ने शुरू कर दी, तो बाहर ही उनको रोक दिया जाता। जो पुलिस ने करना था, एंटी राइट पुलिस ने, वो बाहर करते। वो कहते जी हमें ऊपर से ऑर्डर्स ही नहीं है, वो इतने खौफजदा थे। देखिए उसामा साहब, बात फिर वही है कि जब रिपोर्ट्स मौजूद थी, जिस तरीके से आपने देखा कि डोगर साहब ने बताया कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट्स मौजूद थी, स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट्स मौजूद थी कि इस तरह की मनसूबा, और अब हॉस्पिटल के अंदर आके जिस तरीके से आपने देखा, हॉस्पिटल के अंदर जो जाने कीमती उनका ज़िया हुआ है, जो मरीज जो है जिनकी शदीद क्रिटिकल सिचुएशन में थे, उनको जिस तरीके से यहाँ पे जिस तरह के भागना पड़ा अपनी जान बचा के, उनकी क्या हालत होगी। 4 तो आपने बताया कि रिपोर्ट हो रही है, 7 की बात भी आ रही है, तो क्या ये कीमती जानें जो है वापस आ सकती है? मुझे ये बताएं कि अगर ये मनसूबाबंदी का इल्म था तो जो बाद में सारी आंसू गैस से सारा इस्तेमाल किया गया, क्या बुकला को हॉस्पिटल के बाहर नहीं रोकना चाहिए था? क्या इस हॉस्पिटल को महफूज बनाना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या इन मरीजों की जान की हिफाजत किसकी जिम्मेदारी? मेरे नजदीक ये जो पेशेंट्स बेचारे जो अपनी जानों से गए हैं, इस सारी बुकला गर्दी, कत्ल का मुकदमा होना चाहिए। ये कत्ल हुए हैं, इन पे कत्ल का मुकदमा होना चाहिए, बल्कि कत्ल से आगे दहशतगर्दी के मुकदमात होने चाहिए। यार अगर इस तरह से हुआ तो ये तो फिर जिसका जहाँ दिल करेगा वो अटैक कर देगा। आज PIC में किया है, कल मियां अस्पताल में कर देगा, कल कोई और कहीं और अटैक कर देगा। दुनिया में कहीं किसी मुहज़्ज़म माशरे में इस तरह से गुंडागर्दी नहीं होती, इस तरह से दहशतगर्दी नहीं होती कि जत्थे के जत्थे आए, मुझे आपका पेशेंट जो है उसको ट्रीट नहीं किया, मुझे तो आप सारा अस्पताल जो है वो ये देखें, वो बताएं। जो ये देखें, मैं देख रहा हूँ टेस्ट के लिए, लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए जो ब्लड टेस्ट होते हैं वो यहीं पड़े के पड़े रहे। ये जिनका पता नहीं आज ऑपरेशन होने थे, ऑपरेशन नहीं हो सके, मरीज जहां बहक हो गए, आइंदा आने वाले तो पता नहीं कितनों को आगे चले गए, टेस्ट यहीं पड़े रह गए, वो दोबारा किस तरह होंगे, कौन होगा? अब डॉक्टर्स भी कह रहे हैं जी हम भी इस पर एहतजाज करेंगे, 3 दिन यौम स्याह होगा, इमरजेंसी में सिर्फ करेंगे, तो हम बहुत बेहिस नहीं हो गए बतौर माशरा? साहब, डॉक्टर्स जो हैं इन्होंने भी तकरीबन 2 महीने शायद स्ट्राइक पर रहे।
OPDs का इन्होंने बाइकाट किया, उसके बाद इन्होंने एमरजेंसीज का भी बाइकाट किया। मुझे एक बात बताएं दुनिया के मजहब माशरों में कहाँ ऐसा होता है कि डॉक्टर स्ट्राइक पर चले गए, वकला ने अस्पतालों पर अटैक कर दिया। यार अल्टीमेटली सफ़र कौन हो रहा है? सफ़र तो वो बेचारा गरीब पेशेंट है, वो पेशेंट जो 50 रुपए की पर्ची बनाकर अपना इलाज करवाने आया है, वही हो रहा है ना। एक महीना पहले भी हम यही तमाशा देखते रहे हैं कि बेचारे पेशेंट आते थे, इलाज हो को नहीं रहा था, डॉक्टर अटेंड नहीं कर रहे थे, बेताचा मरीज उस वक्त मर गए। अब ये एक दुनिया में हमने एक नई मिसाल कायम कर दी है कि यहाँ पर अटैक भी हो सकते हैं, अस्पतालों को इस तरह से भी दहशत गर्दी हो सकती है। यहाँ पर आप देखें कि उनका रिकॉर्ड, कईयों की मेडिकल रिपोर्ट्स होंगी, कईयों के ब्लड टेस्ट होने हैं, कईयों का सारा हेल्थ रिकॉर्ड यहाँ पर पड़ा होना है, वो सारा बेड़ा गर्क कर गए हैं। मुझे तो तरस आ रहा है उन पेशेंट पर जो बेचारे पता नहीं कहाँ से धक्के खाते खाते यहाँ पर पहुंचे और अब वो बिल्कुल बेसहारा और लावारिस। बड़ा मुख्तसर, क्योंकि मैंने खरल साहब से असल में सवाल करना था कि ये भी तो हो सकता है कि हमारी तरह एडमिनिस्ट्रेशन के, हुकूमत के भी वहमो गुमान भी ना हो कि कोई इस हद तक जा सकता है कि अस्पताल को पर हमला कर देगा, मरीजों पर हमला कर देगा और ये सब तोड़फोड़ हो जाएगी अपनी ही जगह पर। कोई दुश्मन मुल्क में भी ऐसे नहीं होता। दुश्मन फौजियों के, अगर पता हो ना कि दुश्मन फौजी है और इस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है, उसको भी निशाना नहीं बनाया जाता। उसामा साहब, अगर गवर्नमेंट की इतनी नाइल्मी है ना, तो इससे नाहल और नालायक गवर्नमेंट पूरी दुनिया में कहीं नहीं। सर देखिए, आप मानते हैं कि हम सोच नहीं सकते थे, सर, आपने मुझे कहा कि हम सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा, तो फिर हुकूमत भी हो सकता है वो सोच ही नहीं सकती। सर मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट की एजेंसीज होती हैं, कल स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट थी, IB की रिपोर्ट थी कि वकला जो हैं वो कल प्लानिंग कर रहे हैं और इस तरह का इरादा कर रहे हैं और आज सुबह भी उनको रिपोर्ट मिल रही थी कि ये अटैक हो सकता है। गवर्नमेंट का काम था कि उस वक्त वो लाहौर हाई कोर्ट या जो सेशन कोर्ट है वहाँ पर पुलिस लगाती, रस्तों को ब्लॉक कर देते, वकला को रोकते, बाद के जो सीनियर लोग थे उनके साथ निगोशिएट करते, उनसे बातचीत करते और इस तरह के वाक़यात को रोकते। आज हमने दुनिया में मैसेज क्या दिया है यार? मुझे तो सबसे ज़्यादा पूरे पाकिस्तानियों के सर शर्म से झुक गए हैं कि यार ये आज हुआ क्या हमारे साथ। अच्छा मुझे बताएं खरल साहब, जो बात की इन्होंने कि जी बातचीत करते, वो फयाजुल हसन चौहान साहब जब आए वज़ीर इत्तलात पंजाब, आपने देखा उनका हाल, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, बाल उनके खींच रहे हैं, वो तो पता नहीं किस तरह को बीच बचाव करके वहां से निकले, उनकी जान को खतरा हो सकता था। के एक मराहल होते हैं जो स्टेजेस थी, जब वो गुजर जाएंगी और पैनिक क्रिएट हो चुका है, जिस तरह एक इश्ताल का और ये सारा मुजाहरा हो रहा था, रिपोर्ट्स थी, उसके बाद 38,000 की नफरी आपके पास, रिजर्व आप बुला सकते हैं कि इतना लाहौर के अंदर सूबाई दारुल-हुकूमत के अंदर चीफ सेक्रेटरी ऑफिस, CM सेक्रेटेरिएट, GOR के साथ, हाई कोर्ट के साथ, अमारत के बिल्कुल चंद फरलांग पे, चंद गांव के फासले पर इतना बड़ा वाकया हो जाता है, बरलबे सड़क एक हॉस्पिटल के ऊपर हमला हो जाता है और कई घंटे ये मामला मैदान जंग बना रहता है। मुझे ये बताएं कि ये क्या रोका नहीं जा सकता? क्या बार वक्त एक्शन इस पर नहीं एंटी जो राइट्स आपकी पुलिस है, बाकी जो इदारे हैं आपको, लेकिन मसला फिर यही है कि हुकूमत नाम की चीज़ क्या है? क्या उनको किसी ने कमांड उनको दी, को इख्तियार दिए? पहले भी आपने देखा कि जब पुलिस हमले करती है और ख़ास तौर पे वकला के मामले में, आपको पता है वकला तो जज साहबान को जिस तरह से ताले लगाते हैं, जज साहबान के ऊपर हमले किए जाते हैं, फिर पुलिस वाले बावर्दी जो है उनको अदालतों के अंदर घसीट के आते अदालत के अंदर उनको मारा जाता है, कहते हैं काली भेड़े मारे जाते हैं, कहते हैं काली भेड़े हैं, सारे नहीं किया जाता है और मुकदमात भी दर्ज नहीं होते, और अगर मुकदमा दर्ज हो जाए तो फिर वो जब रिमांड के लिए आते हैं, फिर वकला उसी जो मुद्दई है पुलिस वाला या जो दीगर को मुद्दई बनता है उसको फिर तशद्दुद का निशाना बनाते हैं। आपके जज साहबान जो है वो महफूज नहीं है। मुझे ये बताएं कि इन मरीजों का क्या कसूर था? ये किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करें? ये जो कीमती जानों का ज़िया हुआ है, क्या ये वापस आ जाएंगी? क्या ये लोग यहाँ से कितने, अब सैकड़ों की तादाद में जो लोग थे क्रिटिकल सिचुएशन में थे, पता नहीं इसके बाद यहाँ पे रास्ते में आते जाते हुए जो शिफ्टिंग होते हुए कितने लोगों की और जाने गई हैं? ये इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या हुकूमतें वक्त जो है उसको रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराएंगे? क्या अस्पतालों का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई बाहर से हुकूमतें आएंगी? क्या अस्पतालों का सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर भी कभी आज तक ऐसा वाकया आपने देखा नहीं हुआ? अच्छा बाबर साहब मुझे बताएं, दहशतगर्दी के वाकयात में भी दहशतगर्द भी इस तरह का काम मरीजों के ऊपर हमले नहीं करते, वो भी मरीजों के ऊपर हमले नहीं करते,
जो जिस तरीके से अस्पतालों के ऊपर हमले नहीं करते। आज तक मुझे बता दे किसी हॉस्पिटल के अंदर पंजाब में कोई हमला किया गया। अच्छा, ये बताएं बाबर साहब कि ये जो कहा जाता है जी काली भेड़ें हैं, चंद काली भेड़ें हैं और ये पूरी वकला बरादरी को बदनाम कर देते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? कि आप क्या एतजाज़ हसन साहब कह रहे हैं जी मुझे बड़ा इस पर दुख हुआ, अफसोस हुआ, हमने तो वकला तहरीक जब चलाई थी कुछ तो तोड़ फोड़ नहीं की थी, तो फिर क्या जो वकला की तंजीमें हैं, जो सीनियर वकला हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो कहें कि जनाब ये हुआ, गलत हुआ और आइंदा हम यकीन इस बात का दिलाएंगे पूरी कौम को कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, इनके लाइसेंस मुअत्तल होंगे, जिन्होंने हमला किया कोई एक्शन होगा? उसामा साहब, होना तो ये चाहिए था। अब मैं अभी ये भी पता चला कि मुल्तान बार ने भी स्ट्राइक पे चली गई है और बारें भी स्ट्राइक पे चली गई हैं, बजाय इसके कि बड़े जो वकला थे, जो बड़ी बार थी, सुप्रीम कोर्ट बार है, जो बड़े बड़े लॉयर्स हैं, वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और वो पूरी कौम से इस कंडक्ट पर माफ़ी मांगते और ये कहते कि जनाब गलती हुई है, माफ़ी दे दें और जो वकला हैं इनको सज़ा दें और हम खुद इनके ख़िलाफ़ कोर्ट में जाएंगे और हम कोई ऐसी प्रेसिडेंट नहीं सेट होने देंगे जिससे इस तरह के आइंदा से वाक़यात हों। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि अभी तक जो बड़ी एसोसिएशन हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट बार है या लाहौर हाई कोर्ट बार है, इनके बड़े अभी तक कोई सामने नहीं आए। उल्टा वो स्ट्राइक जो है वो उसको फैला रहे हैं, कोशिश करें कि ये पूरे पाकिस्तान में स्ट्राइक फैले। अगर ये स्ट्राइक इस तरह से फैली तो फिर लोगों के सामने तो वकला की इज्जत पहले भी बहुत कम थी, इसके बाद तो मेरा ख्याल है कि वो नंगे हो जाएंगे पूरी कौम। ये सियासी मजबूरी है वकला की। जो आए उनमें भी वो थे जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ने हैं, फिर वो कहते हैं जी जब आप वकला के हक के लिए खड़े ही नहीं हुए तो हम आपको वोट क्यों दें। उस चक्कर में फिर ये सब इकट्ठे हो गए। अभी जिस तरह बाबर साहब बता रहे हैं सारी वकला बॉडीज आ रही हैं जी कि हमारे लोगों को गिरफ्तार किया है, ये सब किया है, तो फिर क्या करें? जहां पर हम सियासत आती है वहां पर जत्थे बन जाते हैं। वकला तंजीमें या ओहदेदार अगर इस बुनियाद पर उन्होंने इलेक्शन जीतना है कि इस तरह की वकला गर्दी करके, इस तरह के हमले करके, दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करके अगर तो कोई कैंडिडेट इंतखाब जीतता है तो मैं समझता हूँ कि ऐसे ओहदेदारों से बेहतर है कि वो ना ही इलेक्शन लड़े। क्या ये असूल है? क्या ये मोरालिटी है? क्या ये म्यार आते हैं? जिस तरह, और ये वाकये में हुआ भी ऐसे ही कि एक वकील था, उसके चैम्बर के लोगों के साथ ये वाकया हुआ तो उसी बात पे उसको इश्ताल दिलाया कि आपने जब आपने चैम्बर के वकला की हिफाजत नहीं कर सके तो बाकी वकला की क्या हिफाजत करते हैं। उसने उस बात पे भड़का, वीडियो वायरल हुई, उसमें चूँकि मुख्तलिफ चीज़ें आ रही थी तो वो आगे उन्होंने हमलावर कर दिया, जत्था बन के आ गए और बाद में ये सारा मामला हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई मोरालिटी नहीं है, ये कोई करैक्टर नहीं है। जिस तरह एतजाज़ हसन साहब की आपने बात की, बड़ी तंजीमों की इस तरह बात की, पाकिस्तान बार कौंसिल कहाँ है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कहाँ है, लाहौर हाई कोर्ट बार, लाहौर बार जो है, इस तरह जो बाकी जो दीगर जितनी भी तंजीमें हैं वकला की, सही बात, उनको मैदान में आना चाहिए और पूरी कौम को बताना चाहिए कि वकला के अंदर जो काली भेड़ों की बात की जा रही है कि अगर काली भेड़े हैं उनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। और इस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरा मुतालबा है, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट से मेरा मुतालबा है कि वो भी बार और बेंच का भी एक रिश्ता है, वो बैठे और ये क्या लेसन दिया जा रहा है, कौम को क्या बताया जा रहा है, क्या ये होता है कानून की तालीम? क्या ये आपने डिग्रियां ली हैं? क्या काला कोट आपको ये तालीम देता है कि आप कोट पहन के आपको लाइसेंस टू किल है, आप दहशत गर्दी करें, आप अस्पतालों पे हमले करें, आप डॉक्टर्स पे हमला करें, आप पैरामेडिकल स्टाफ के ऊपर हमला करें, नर्सेज जो खवातीन हैं उनको थप्पड़ मारें, मरीजों की ड्रिप्स उतार दें, उनके ऑक्सीजन मास्क आप उतार दें, सरकारी अमला को तोड़ें, वहां पे इस तरह की गुंडागर्दी की क्या ये तालीम दी जाती है? अच्छा, ये वकला जो रहनुमा या तंजीमें हैं वो सिखा रही हैं? क्या ये ट्रेनिंग दी जा रही है वकला को? तो मैं समझता हूँ वकला को भी अपनी, जिस तरह मीडिया के अंदर काली भेड़े है हर शोबे में है, तो वकला को भी अपनी जो इन हाउस ऑर्डर करना चाहिए और वकला के हवाले से आए रोज जो वाकयात आते हैं इस पे अल्टीमेटली उन्होंने ही एक्शन लेना है। क्योंकि बदनामी बात कर रहे हैं हड़तालों की, मामला ये क्या होगा? ये दहशतगर्दी की दफा लग जाएगी फिर भी क्या होगा? क्या वकीलों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? क्या रिमांड मिलेंगे? क्या वो इबरत का निशान बन सकेंगे? अच्छा, एक बात बाबर साहब, ये भी कहा जा रहा है, मुझे जो इत्तलात मिल रही है कि जी इसको एक वकला तहरीक में भी कन्वर्ट किया जा सकता है हुकूमत के खिलाफ अगर हुकूमत ने ज़्यादा एक्शन लिया। एक ये सवाल मैंने करना है। दूसरा है कि अब क्या हॉस्पिटल्स में भी अब पुलिस को और सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात करने में पड़ेगा कि आइंदा ऐसा ना हो? ये हम बात करेंगे और आपको कुछ और हिस्से भी दिखाएंगे। कमज़ोर दिल के लिए तो आसान भी नहीं है सब कुछ देखना, लेकिन ब्रेक का वक्त हो रहा है। ब्रेक के बाद मिलेंगे, आपको कुछ और हिस्से दिखाएंगे कि यहाँ पर किस तरह से, मैं तो इसको हमला ही कहूँगा जो हमला हुआ है, लेकिन अब आइंदा इसको कैसे रोकना है, इस पर बात ब्रेक के बाद। अब पता चला।
अब पता चला। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जिस तरह ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे, लाइव शो में हम आपसे मुखातिब हैं, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मौजूद हैं। बाबर डोगर साहब, असद खरल साहब मेरे साथ हैं। बहुत हम दुखी हैं और समझ नहीं आ रही, सर शर्म से झुक गए हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था वहमो गुमान में ऐसे होगा। ब्रेक के दौरान मैंने कोशिश की, हम सब ने कोशिश की कि लोगों से बात करें कि आप क्या कैमरे पर आएंगे। कुछ लोग तो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, डर गए हैं इस सारे वाक़े के बाद। लेकिन हमारे साथ मोहम्मद यूसुफ साहब हैं जो यहाँ पर इस हॉस्पिटल में काम भी करते हैं, अमले का हिस्सा है। ये बताएं मोहम्मद यूसुफ साहब, हुआ क्या यहाँ पर, ये सब क्या हुआ? सर 10:30 बजे और 11 बजे के दौरान ये टाइम था जब हॉस्पिटल के सब गेट बंद हो गए, पुलिस गेटों पे खड़ी हुई थी और ये इंतशार फैल गया। तो इसको जो वकील है वो उन्होंने अल्लाह दावा बोलना है और सब लोग जो है ना वो मुंतशिर हो गए हैं। ओपीडी बंद हो गई है, लोग भागना शुरू हो गए हैं। गाड़ियाँ खड़ी थी डॉक्टरों की, कोई अंदर नहीं आ रहा था, किसी को जाने नहीं दे रहे थे। वकीलों जो मरीज थे उसमें उस वक्त भी उनमें खौफ और रास फैल गया था। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसा खौफ और रास नहीं देखा। तो आज तो 3-4 साल पहले जब धमाका हुआ था ना सदर आरे बाजार में, उस वक्त जनरल के मेन रोड पे, जनरल हॉस्पिटल के मेन रोड पे मैंने लाशें देख के लोगों में खौफ और रास देखा, जो दोबारा इस दफ़ा देखा। अगर आप देख लें शाम में भी है ना, शाम के मुल्क में भी इस तरह नहीं हुआ जिस तरह हॉस्पिटल में यहाँ पे हुआ। इस तरह लोग नहीं भागते, लोग मरीज़ लेके भाग गए हैं, बच्चे लेके भाग गए इमरजेंसी के अंदर। उन्होंने सीधा दावा इमरजेंसी के अंदर बोला, जिलानी प्लाग अटैक किया, इमरजेंसी डॉक्टरों पे अटैक किया। उस करने के बावजूद जब वो सीधे डॉक्टर हॉस्टल की तरफ भागे, उन्होंने डॉक्टर हॉस्टल की जाके गाड़ियाँ को 150 करीब गाड़ियाँ लगी हुई थी। एक DIG का उधर गाड़ी खड़ी थी पुलिस वाले की, उसका मुलाजिम भी साथ खड़ा, उसकी गाड़ी उन्होंने तोड़ी और वो पुलिस वाला सिविल वर्दी में ड्राइवर था उसका, उसके साथ जो पुलिस वाले खड़े थे वो साइड पे होते गए। इतने ज़ोर से वो बट्टे उठा के मार रहे थे और अंदर मरीज सामने लेटे थे, बेडों में दूर से बट्टे उठा मार रहे थे। उन्होंने मरीज लेके लोग भागे हैं, व्हील चेयर रोडों पे पड़ी हैं, लोग मरीज लेके भाग गए। और ऊपर से जिनका सर्जरी हुई है, जो छुट्टी के काबल थे, जो फिर तुर रहे थे, वो भी व्हील चेयर लेके बेचारे भाग गए। इतना खतरा, वो थिएटर की तरफ गए। थिएटर के अंदर उन्होंने जाके जो डॉक्टरों को धमकियाँ दी हैं दौरान ऑपरेशन, उस वक्त यही हाल मैंने देखा। ऑपरेशन भी रुक गए यहाँ पर? अब ऑपरेशन भी 2 हो रहे उस वक्त चल रहे थे जो रुक गए थे और वो डॉक्टर थिएटर से भागे हैं, हमला भी भागा, जिसमेत वर्दियाँ भागा, एंजियोग्राफी से हर जगह तो इको छोड़ के एक डॉक्टर भागा। एक इको वाले से उसने ऐसे उसको पकड़ा, उसने कहा यार मेरी तो वालदा है, तो जिसकी माई की कर रहा था वो इको छोड़ के भागा। उसको उन्होंने उसको भी खींच लिया और एक बाथरूम के जो लेट्रीन के दरवाजे हैं उनको भी तोड़ा। उसमें मरीज कुछ पेशाब कर रहे थे, उन्होंने जिन्होंने वर्दियाँ, ये अक्सर हमारे थिएटर में जो लोग जाते हैं ना पेशेंट के साथ, उनके सर पे ये टोपी पहनते हैं, उनको ये लिबास देते हैं कि लिबास के बगैर अपने अंदर मरीज के पास नहीं जाना ताकि जरासीम ना हो। उन्होंने उनको भी डॉक्टर समझ कर मारा, मरीजा के लवाकिन को। ब्लड बैंक जो है वहाँ पे बिल्कुल ब्लड बैंक के साथ ही ना थिएटर, ICU थिएटर साथ ही उसके। और दूसरा ये नर्सिंग स्टेशन है नाजरीन, ये भी आप देख सकते हैं। जिस तरह ये नर्सिंग स्टेशन जो है उसामा साहब ये दिखाए नाजरीन को। ये आगे फाइल जो है, ट्रीटमेंट चार्ट जो है मरीजों के वो बिखरे पड़े हैं। ये नर्सिंग स्टेशन का ये बोर्ड भी नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो पैरामेडिकल स्टाफ जो फीमेल बैठा था, यहाँ पे हमला किया गया। और ये आगे जिस तरह नाज़रीन को ताकि पता चले कि किस तरीके से ये एक वाक़या हुआ। ये सारे ये ICU और ये जो ग्राउंड फ्लोर है पंजाब इंस्टीट्यूट कार्डियोलॉजी का, मरीज जूते छोड़ के ये देख ले, ये सॉक्स जूते, ये सारे बेड, ये बकायदा ये खून, ये ड्रिप्स खींची गई बकायदा। किसी की वो वेंटिलेटर पे था उसको खींचा गया, ऑक्सीजन मास्क है उसको खींच दिया गया। जो बकायदा जिनको हॉस्पिटल ऑपरेशन के ये देखें रिपोर्ट्स बिखरी पड़ी है। ये देख लें आप, सारे खींच के ऑक्सीजन की उन्होंने जिस तरीके से उतारे। और ये सारे अभी मरीज जो है ऊपर उसामा साहब, बहुत सारे तो मरीज ऐसे भी है जिनको शिफ्ट किया गया अपनी मदद आपके तहत, जिस तरह उन्होंने बताया। कुछ तो बाहर भागे क्योंकि बाहर से दरवाजे बंद थे, और फिर कुछ ने छुप के जाने बचाई, कुछ को ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे ICU में शिफ्ट किया गया। तो ये एक मनाजर जिस तरीके से कि ये देखें, ये सारी जो डस्टबिन। अच्छा बाबर साहब मुझे ये बताएं कि ये सब मोहम्मद यूसुफ साहब ने जो मैं बताया, जो यहाँ पर अमले में शामिल हैं हॉस्पिटल के, कि उन्होंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं देखा, हम भी यही बात कर रहे हैं। तो ये तो हॉस्पिटल वो है, आपको भी पता है कि जब किसी को दिल का कोई मर होता है या ख़तरा भी होता है, सबसे पहला उसका होता है PIC ले जाओ। यहाँ पर किसी तरह आप उसको ले आएँ अपने पेशेंट को पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। तो अब तो इमरजेंसी बंद है, तो जिसको खुदा न खासा, और आपको पता है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो बड़ा यानी मर्ज़ है या जो लोग जाँ बहक होते हैं, दुनिया से जाते हैं, हलाक होते हैं, दिल के अमराज की वजह से होते हैं।
तो अब तो यहाँ कौन आएगा? यहाँ तो लोग खौफजदा हो चुके होंगे, परेशान है। इमरजेंसी आपने देख लिया बंद है, तो अब कहीं वो प्राइवेट हॉस्पिटल जाएंगे, किसी के पास इतने पैसे नहीं होंगे कि वो वहाँ पर इलाज कर सके। मेरी समझ में नहीं आ रही वो ये है कि लड़ाई तो उनकी डॉक्टर्स के साथ थी, चैलेंज तो उन्होंने डॉक्टर्स को किया था, अगर ट्वीट भी किया तो वो डॉक्टर्स ने किया था। मुझे जो चीज़ समझ नहीं आ रही ये पेशेंट्स को उनकी ऑक्सीजन के सिलेंडर बंद कर देने, उनके मुंह से ऑक्सीजन के मास्क उतार देने, उनके जो इक्विपमेंट है वो सारे खराब कर देने। ये देखें, ये इसका मुझे समझ नहीं आ रही। सिस्टर्स ये देखिए स्टाफ नर्सेज सामा साहब ये सामा साहब ड्रिपें खींची हैं मरीजों की, जो उनकी मरीजों की लगी हुई थी ना ड्रिपें, वो तारे खींची उन लोगों ने। ये तशद्दुद नहीं होना चाहिए। बल्कि अब सवाल ये पैदा होता है जो हम फुटेजेस में भी देखते रहे हैं, यहाँ पर एविडेंस भी है कि जो पेशेंट थे तो उनकी ड्रिपें उतार दी गई। मेरा सवाल ये है कि यार क्या कोई इंसान इस तरह से कर सकता है कि एक पेशेंट है जो हार्ट का पेशेंट है, जो इंतहाई बुरी हालत में है, जो ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, जो ज़िंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है, आप आते हैं और आके उसके मुँह से मास्क उतार देते हैं। अच्छा, अब क्या खैर साहब, मुझे तो लग रहा है कि हमें कोई ऐसा कानून बनाना पड़ेगा नए सिरे से कि जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे वो डॉक्टर है चाहे वो वकील है। उसामा साहब ये देखिए, ये हंगामे अखरूज का रास्ता यानी निकलने का जो रास्ता है उसको भी ये शीशे सारे टूटे हुए नजर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं नाज़रीन। तो अब मामला ये है कि जिस तरीके से आप यही बात है कि अगर लड़ाई है किसी की वकला की या चंद एक डॉक्टर की या आपस में एक इशू हुआ है, तो मसला ये है कि सरकारी अमलाक का, मरीज़ों का, उनके जो अजीज़ों कारब हैं उनका क्या कसूर है जो उनके जिस तरह क़यामत सुगरा यहाँ पे बर्पा की गई है, और एक जिस तरह यहाँ पे एक दहशतगर्दी और अफसोसनाक जो एक वाक़या यहाँ पे पेश आया है, मेरा नहीं ख्याल कि दुनिया की तारीख और पाकिस्तान की तारीख में किसी हॉस्पिटल पे जिस तरह हमला किया गया है, जिस तरह मरीज़ों को जिस तरीके से ये देखें, ये नीचे यूरिन बैग तक उनके बेचारों के, यानी ये इस तरीके से इस हालत में, और ये जो एक क़यामत सुगरा का मंजर था, और जिस तरीके से मैं समझता हूँ उसको बयान नहीं किया जा सकता कि अब करें क्या खरल साहब, क्या करें? क्या अब जितने प्रोफेशनल हैं साफ़ियों से कहें कि जनाब जब आपको सहाफ़त का आपको कहा जाएगा, रखा जाएगा, तो ये साथ लिख दें कि आपने कभी ज़िंदगी में कोई जत्था नहीं बनाना, कोई तोड़ फोड़ नहीं करनी। आप वकील हैं तो आपने ये काम नहीं करना, मतलब आप डॉक्टर हैं तो आपको इस तरह तंजीम, क्या तंजीमों पर पाबंदी लगा दें? क्या करें? कंडक्ट वकला का कोड ऑफ कंडक्ट ये इजाज़त देता है, कहीं लिखा हुआ है कि आपको ये अथोराइज है कि आप जाके अस्पतालों पे हमले करें, आप जत्थे बनाएं, आप बलवे करें, आप सरकारी अमलाक को तोड़ फोड़ करें, आप मरीज़ों के ऊपर हमले करें, आप डॉक्टर्स पे हमले करें, आप जज साहबान के ऊपर हमले करें, उनको उनके अदालतों के अंदर बंद करें, ताले लगाएं, वहाँ पे उनको तशद्दुद करें, पुलिस फोर्स वाले जो जवान हैं उनके ऊपर तशद्दुद करें, उनकी वर्दियाँ फाड़ें। तो क्या उनके कोड ऑफ कंडक्ट में लिखा है? आपने भी पढ़ी है तालीम, आपने भी डिग्री ली है, आपने भी लाइसेंस लिया है, लेकिन मुझे ये बता दें क्या उसमें ये है? क्या ये किसी को इजाज़त है? किसी को इजाज़त होनी चाहिए? मामला ये अब आप क्या कह रहे हैं, क्या कभी ये जो हमारे जो वकला तंजीमें हैं उनको नहीं आता कि ये ऐसे लोगों की वजह से जो पूरी एक कम्युनिटी बदनाम होती है, क्या उनको नहीं चाहिए कि ऐसे लोगों के लाइसेंस कैसे बिल्कुल सही है उनको ताकि उनको पता हो कि दोबारा हम आप इस तरह के पूरी कम्युनिटी, पूरा मुल्क में आए, उनके खिलाफ मिलने चाहिए, उनको लॉजिकल एंड तक जाना चाहिए। होता क्या है, वकील के खिलाफ पहली बात तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, अगर हो जाए तो मुतलका दफात नहीं लगती, 20 अब गिरफ्तार लग जाए तो उसके बाद अगले दिन वो छूट जाते हैं। अच्छा, हल बता दें, और सुलह करने पे मजबूर किया जाता है। क्लोजिंग का वक्त हो रहा है, बाबर साहब हल बता, मुझे यकीन किस तरह हो कि आइंदा इस तरह नहीं होगा। हुकूमत को अपनी रेट मेंटेन करनी पड़ेगी, जो मर्जी है, जो लोग इस दहशतगर्दी में इन्वॉल्व थे उनको इबरतनाक सजाएं दी जाएं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज किए जाएं, खुद स्टेट खुद इसमें मुद्दई बने और उनको सजाएं दिलवाई जाएं, और उनके वकला जो इसमें एंगेज हुए, जो इन्वॉल्व हुए, जो आइडेंटिफाई हो रहे हैं, उनके ताउम्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएं। हमें गवर्नमेंट को खड़ा होना पड़ेगा, सोसाइटी को खड़ा होना पड़ेगा, गवर्नमेंट को बैक करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को बड़ा सख्ती से इससे निपटना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट वकला के हाथों अब ब्लैकमेल हो गई तो फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर कानून आइन की जो बातें इस सफ़ों में रहेंगी और यहाँ पर जत्थे बनेंगे और रोज़ कहीं ना कहीं अटैक होते रहेंगे और हम एक बनाना रिपब्लिक की रहेंगे, सारी दुनिया के सामने हमारा सीधा तमाशा लगता रहेगा। आज गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर फर्म फुटिंग पे खड़ी हो और इन लोगों के लाइसेंस भी कैंसिल होने चाहिए
चाहिए और इन पे दहशतगर्दी के पर्चे भी होने चाहिए और इनको जेलों में होना चाहिए। और सारी कम्युनिटीज़, अगर डॉक्टर्स जो हैं अगर वो स्ट्राइक करते हैं उनकी वजह से यहाँ पर लोग इलाज करवाने आते हैं। कभी यहाँ पर डॉक्टर स्ट्राइक पे हैं, कभी वकला ने यहाँ पर अटैक कर दिया। मैं ये क्या तमाशा है बाबर साहब, ये भी तो इत्तलात है ना कि अब जो इस चीज़ को एक्सप्लॉइट करेंगे नून लीग, पीपल्स पार्टी, दीगर जमातें, उनके भी तो विंग्स हैं वकला के, वो अब इसको करेंगे। अगर हुकूमत कोई सख्त एक्शन लेती है तो वो इसको एक्सप्लॉइट करेंगे कि देखिए सारे पाकिस्तान ने उसामा साहब ये तमाशा देखा है। हर बंदा चाहता है कि रूल ऑफ लॉ यहाँ पर हो। सारे पाकिस्तान ने वकला गर्दी देखी है। अब आप यहाँ पर आए हैं, आपने हमने सारा दिखाया अस्पताल। कल आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ, हमारे बच्चे आ सकते हैं। मैं हैरान हूँ कि वकला की माएँ, बहनें, वालिद, बच्चे नहीं हैं। कल किसी का बच्चे को हार्ट अटैक हो, किसी के बाप को हार्ट अटैक हो, यहाँ पर तड़प रहा हो और कोई अटैक कर दे तो मैं उस वकील से पूछूंगा कि फिर उसकी क्या हालत होती है। तो इस पे पूरी सोसाइटी को स्टैंड लेना चाहिए, हुकूमत को स्टैंड लेना चाहिए, इनके लाइसेंस कैंसिल होने चाहिए। अदरवाइज हम पाकिस्तान जो है ना फिर सारी दुनिया में मजाक बना रहेगा। करल साहब हल बताएं आप। जी, बिल्कुल। आइंदा ये नहीं होगा। मुझे तो बाबर साहब की बातों से लग रहा है उनको तो इस बात का यकीन ही नहीं है कि यकीन से वो कह सकेंगे बस आज के बाद अब ये देखिए, नहीं यकीन होगा। आप तब करें कि सैकड़ों और बीसियों वाकयात उसामा साहब आपके सामने हुए हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि इस तरह हमले किए गए, जज साहबान के ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको तालाबंदी की गई, पुलिस वालों को मारा गया, मुकदमात हुए और उसके बाद क्या वकला को सजा हुई। आपने खातून के हवाले से देखा था कि उसको जो फिरोज वाला कचहरी के अंदर वाकया हुआ, बाद में उल्टा मुकदमा वकला ने करवाया और जिस तरह उसको जलील किया गया और जिस तरह पुलिस वालों को जलील किया जाता है, तो मैं समझता हूँ हुकूमत, बार और बेंच ये सबको मिलके जस्टिस साहबान जो है चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, बहुत शुक्रिया करल साहब। अब ये लगता यह है कि हुकूमत ही नहीं, इस पर तमाम मैं समझता हूँ वकला बरादरी की भी जिम्मेदारी है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि आइंदा ऐसा कभी कोई वाक़या नहीं होगा। और वो जब कहते हैं जी काली भेड़े हैं तो फिर खुद भी सामने आएँ और ख़ुद भी एक्शन लेकर दिखाएं ताकि आइंदा ऐसा कोई वाक़या ना हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।